एवरीवन, आई एम डॉक्टर कपिल, ऑर्थोडोंटिस्ट। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे क्राउडिंग में केस होता है तो बहुत सारे जनरली जो यंग एंथुसियास्ट हमारे पास आते हैं उनका एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि हाउ टू डिटरमाइन कि विच वायर टू स्टार्ट। नाइट आई हर किसी को पता है लगाना है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी वायर से स्टार्ट कर। तो द माई आंसर ऑलवेज इज कि जो भी आपको लगे कि क्राउडिंग के हिसाब से कि वायर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रेशर आपको लग रहा है कि ब्रैकेट को ब्रेक कर देगा, वो वायर आपके लिए सही है। ऑल्दो एमबीटी रिकमेंड करता है कुछ और चीज, बट देयर इज नो यूनिवर्सल रूल। हम ऑर्थो में हमेशा ट्राई करते हैं कि हम एक लाइट फोर्स लगाएं, कंसिस्टेंट फोर्स लगाएं, जो डेफिनेशन में भी हम कहते हैं कि लो कॉन्टिन्यूस फोर्स। अब जैसे इस केस में मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्राउडिंग है। अब इसमें ये जो क्राउडिंग आप देख पा रहे हो, अब इस केस में अगर मैं किसी भी टूथ को एंगेज करता हूँ तो आई हैव टू बी वेरी कॉशियस। जैसे ये टूथ है, इस पे ब्रैकेट तो हमने लगाया है, बट इस वक्त ये लेटरल और सेंट्रल के बीच में ट्रैप्ड है। अगर मैं इसमें लगाने की कोशिश करूंगा तो ये मेरी वायर जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड दिखेगी, मगर उसको लगाने का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही मैं इसमें लगाऊंगा ये टूथ बाहर आने की कोशिश करेगा, मगर यहाँ से ये दूसरा सेंट्रल, यहाँ से लेटरल इसको ब्लॉक कर रहा है, तो इसको लगाने का कोई फायदा नहीं है। इसको स्किप कर दिया। अब मैं इस पे चलता हूँ। इस पे जब मैं लगाऊंगा ये लेटरल पीछे इसके अटक रहे, तो अगर ये टूथ बाहर आने की कोशिश करेगा तो लेटरल इसको हिंडर करेगा। तो होगा क्या, ये टेढ़ा आएगा, इसके ऊपर फोर्स आएगा, इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स द डिस्टल रोटेशन। ये तब टूथ बाहर आएगा। तो क्या हम इसको डिस्टल रोटेट करना चाहते हैं? नो। तो इसलिए इसको भी मैं एंगेज नहीं कर रहा। वायर इज फ्री, सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट है, इसको क्लोज कर देता हूँ। नाउ कमिंग ऑन टू लेटरल। अब अगर मैं लेटरल को एंगेज करता हूँ, डिस्टली बहुत माइनर सा है, हमें पता है कि क्योंकि हम फर्स्ट वायर लगाते हैं तो आर्च एक्सपैंड करता है, तो ये लाइन में आ जाएगा। जब ये लाइन में थोड़ा आएगा तो वी आर एक्सपेक्टिंग मोर मूवमेंट टुवर्ड्स द आउटसाइड, क्योंकि अगर ये अंदर की तरफ जाएगा तो इस टूथ को टिल्ट कर देगा। तो इसको हम एंगेज करना चाहेंगे। मैं इसको एंगेज कर देता हूँ। ये मैंने इसको एंगेज कर दिया। कैनाइन रिमूलर यहाँ पे ठीक है। अब हम दूसरी साइड चलते हैं। इस साइड दोबारा से इस लेटरल इंसाइजर पे आते हैं। इस लेटरल को हमने एंगेज किया है। एंगेज करेगा, इतना स्टेप आपको दिख रहा है। इस टूथ को सीधा करने की कोशिश करेगा तो ये डिस्टली पहले रोटेट होके जाएगा, तब जाके ये सीधा होगा। तो हमने इसको एंगेज करा, तो हमने इसलिए इन दोनों ब्रैकेट्स को एंगेज नहीं किया। पहले हम इस वाली जो हमारा सेगमेंट है इसको स्ट्रेटन अप करेंगे, उसके बाद हम इसको एंगेज करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द वायर। अब हम वायर की अगर बात करें, इस केस में अगर मैं ओवन 2 नाइट आई वायर लगाता हूँ, ओवन 4 नाइट आई वायर लगाता हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि उसमें फोर्स बहुत ही लाइट एंड कंटिन्यूस रहेगा। अगर मैं हैवी फोर्सेस की तरफ जाऊंगा तो वो होगा क्या, पर्टिकुलर टूथ के चारों तरफ नाइस जोन बनाएगा, मूवमेंट तो होगी नहीं, साथ ही जो लेबियल साइड पे प्रेशर लगेगा तो नेक के पास से बोन रिजप्शन के बहुत ज्यादा चांस है। तो ऐसी क्राउडिंग केस हो जिसमें आपको लग रहा है कि आप फुली एंगेज नहीं कर पा रहे, सिंपल रूल कि अगर आप एक टूथ एंगेज नहीं कर पा रहे, एक स्टेप डाउन कर दो, ओवन 6 की जगह ओवन 4 पे आ जाओ। आपको लग रहा है 2 टूथ भी एंगेज नहीं हो पाएंगे, इतनी ज्यादा टाइट है, एक स्टेप और डाउन हो जाओ, ओवन 2 नाइट लगा। दिस इज द सिंपल फंडा।